प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। अरविंद केजरीवाल के सितारे जो हैं वो डगमग डगमग कर रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं और गर्दिश में और ज्यादा एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल क्या, मुझे लगता है अब इम्पॉसिबल है। एक और नई मुसीबत में अरविंद केजरीवाल पड़ गए हैं और सीधे डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं ना, उनके ऊपर FIR करने का ऑर्डर पास हो गया है। और ये ऑर्डर पास किया है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल राव सिवनी कोर्ट ने। उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007, और ये FIR उन्होंने ऑर्डर दिया है क्योंकि द्वारका में इलेक्शन के टाइम पर एक बहुत पूरे एरिया में बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी गई थी, और वो होर्डिंग थी अपने सेल्फ प्रचार के लिए। तो वो जो होर्डिंग्स लगी थी वो टैक्स पेयर के पैसे से लगी थी। इसके अलावा जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने कहा कि ये होर्डिंग्स जो है वो आंख में चुभती हैं, आईसोर हैं, पब्लिक न्यूसेंस है। पब्लिक प्लेस में इस तरीके से लगा करके आप इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, न्यूसेंस वैल्यू है उसकी। और डिस्ट्रॉइंग द एस्थेटिक सेंस ऑफ सिटी, किसी भी शहर का एक फैब्रिक होता है, एक एस्थेटिक सेंस होता है, उसको खत्म करती है, उसकी सुंदरता को खत्म करती है। वो होर्डिंग सब जगह इतनी लगी थी कि उस जगह की जो सुंदरता थी, ब्यूटी थी, वो खत्म हो गई थी। और सेफ्टी चैलेंजेस थे पेडिस्ट्रियंस के लिए जो वहां पे चलते थे, व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे। डेथ्स भी हुई हैं क्योंकि जब मौसम खराब होता था तो ये होर्डिंग्स जो है लोगों के ऊपर गिर जाती थी और गिरने से डेथ्स भी होती थी। ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और नेहा मित्तल जी ने सीधे FIR करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। और ये ऑर्डर ना, हम कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अपने साथ साथ वो दो लोगों को और लेके डूबे हैं इसी केस में। एक है उनके आपके MLA गुलाब सिंह और दूसरी है काउंसिलर नितिका शर्मा। अब ये दोनों जो है लाइफ सेविंग जैकेट्स जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको भी वो जैकेट नहीं मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल तो 100% डूबेंगे, तो साथ में कह रहे हैं कि चल तू भी आजा। और ये लोग भी डूबना ही पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि इनका जो बॉस है वो इस तरीके का रहा है कि खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। अन्ना आंदोलन से ये एक पार्टी निकली है, आम आदमी पार्टी, प्रदर्शन करने वाली पार्टी, सिर्फ धरना करने वाली ये पार्टी थी। और लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर इनका कोई काम नहीं रहा है। अगर आप आज भी देखिए तो पावर में आने के बाद भी इनका क्या काम था। अभी विधानसभा आप देखिए ना, विधानसभा में जब निकाल दी गई थी तो आतिशी मारलेना जो है वो फिर से जाकर के बाहर बैठ गई थी। धरना, हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मतलब दीज पीपल दे आर एक्सपर्ट। और आज भी ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये अब पावर में नहीं है। और इनके दिमाग में जो कीड़ा है धरने का वो तो चल ही रहा है। और अगर अरविंद केजरीवाल का आपको याद है तो पावर में आने से पहले वो तो सब जगह चले जाते थे पोस्टर चिपकाने के लिए। भ्रष्टाचार का जरा सा भ्र भी आता था या करप्शन का जरा सा क भी आता था तो पोस्टर चिपकाने चल देते थे वो। चाहे वो सोनिया गांधी का घर हो या लालू प्रसाद यादव का हो या शीला दीक्षित जी का घर हो, तो चल देते थे। और आज आज वही पार्टी जो है खुद घोटाले में अकंठ डूबी हुई है। और सारा का सारा जो श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल को जाता है। दिल्ली में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, और एक घोटाला तो वो था शराब घोटाला, जो कि इस समय पीक पर इनका चल रहा है। और शराब घोटाले में 2000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। ये दिल्ली ने उठाया है इतना बड़ा नुकसान। और घोटाले कम नहीं थे, स्वास्थ्य घोटाला तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जो CM है वो धड़ाधड़ जो जाके सब जगह अपना औचक निरीक्षण कर रही हैं और वहां पे जाकर के देख रही हैं कि किस तरीके से मिसयूज किया गया है। कोविड के टाइम पे जो मशीनरी थी, जो मेडिसिन थी, उनको दबा करके रखा था अरविंद केजरीवाल ने। लोगों को मरने दिया, लोगों को सफोकेट होने दिया। दिल्ली जो है चोक हो गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपना सिर्फ एक एजेंडा था कि मोदी को मैं कैसे बदनाम करूं, मोदी को के ऊपर मैं कीचड़ कैसे उछालूं। इसको करने के लिए सब दबा के बैठा था और आज वो सब चीजें बाहर आ रही हैं। शेम ऑन अरविंद केजरीवाल। फिर शिक्षा घोटाला, मिस्टर हैंडसम, हैंडसम सिसोदिया सिसोदिया
पंजाब अभी गए थे, आपने अगर फॉलो कर रहे होंगे तो पंजाब गए थे, वहां से पंजाब से अबाउट टर्न करा करके दिल्ली वापस भेज दिया गया। और जब दिल्ली आए हैं तो वहां पे उनका मन नहीं लगा तो वो भी चले गए विपासना पे। और विपासना कहाँ करने गए थे? राजस्थान में। वहां से वापस आ गए हैं तो देखते हैं कि वापस आने के बाद में अब उनका क्या होता है, क्या करते हैं वो। अब उनके लिए कौन सी जगह होती है अपने को शांति दिलाने के लिए या अपने को वापस पावर में लाने के लिए। दिल्ली की जनता ने ना भर भर के लोगों को जो है सबक सिखाया। और ये जो पैसा घोटाले का सारा जो पैसा है वो कहाँ इनका खर्च हुआ है? वो सारा इनका पैसा खर्च हुआ है अपने सेल्फ के प्रचार में। सिर्फ अपने आप का एडवर्टाइजमेंट करने में इनका पैसा खर्च हुआ है। 2019 में द्वारका में ही इलेक्शन था। उसमें होर्डिंग्स लगाई गई थी और करोड़ों रुपए की होर्डिंग्स लगी हुई थी। ये जनता के टैक्स का पैसा था, जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए, अपने को अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए वो पैसा बर्बाद किया था होर्डिंग्स के ऊपर। और इसकी जांच जो है वो शुरू हो गई है और एफआईआर का आदेश हो गया है। एक और घोटाला अरविंद केजरीवाल के नाम जाता है, मीडिया का घोटाला। मीडिया को भी पैसा भर भर के दिया है अरविंद केजरीवाल ने और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। और ये कह करके पैसा दिया जाता था कि भाई हमारे फेवर में बोलो, और अगर हमारा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नजर आता भी है तो उसको दबा जाओ, उसके ऊपर मुंह मत खोलो, जबान मत खोलो, और उसके बदले में हम सरकारी विज्ञापन जो है वो देंगे। बल्ले बल्ले, पैसा ही पैसा। इसमें से दो बड़े प्रोमिनेंट नाम आए थे। एक नाम आया था इंडियन एक्सप्रेस का और एक नाम आया था द हिंदू का। और भी हैं, बहुत सारे हैं। प्रिंट मीडिया तो ये है, और साथ में विजुअल मीडिया जो है उनकी भी उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। आपको याद है जब अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था तो आचार संहिता लग गई थी, तो दिल्ली के प्रचार से हमें तो शांति मिल गई थी, लेकिन हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे जो है पंजाब का पंजाब के एड्स आते थे। कभी डिस्पेंसरी का ऐड आ रहा है, कभी खेतों का ऐड आ रहा है, कभी औरतें बैठ करके वाहवाही कर रही हैं कि इतना पैसा हमको मिल गया, उतना पैसा मिल गया। कभी डिस्पेंसरी, कभी कॉलेजेस का बच्चों को दिखा दिया जाता था। मतलब त्रस्त हो गए थे। न्यूज चलती थी और हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट के बाद में एक पंजाब का ऐड आता था, और मतलब वी वर एंड आई वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉचिंग। तो वो सारा पैसा जो है मीडिया हाउसेस को खिला खिला के अपना एडवर्टाइजमेंट तो बहुत किया अरविंद केजरीवाल ने और आप पार्टी ने, लेकिन अंत में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, और अब हम आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया है, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि 2027 में अब जो इलेक्शंस होंगे उसमें आम आदमी पार्टी तो नहीं आएगी, सवाल ही नहीं उठता उसके आने का। कांग्रेस का हिसाब किताब तो मुझको लगता है कि कांग्रेस आएगी और जरूर आएगी, इसके ऊपर मैं भी आती हूँ। क्या हुआ कि कल संयुक्त किसान मोर्चा के तहत भी जितने भी किसान संगठन हैं, उन्होंने जाकर के जितने भी विधायक हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको जहां वो थे वहीं पे रहने दिया, उनको घरों से या अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं दिया। और ये घंटों तक उनको जो है घर कैद करके रखा गया। और उसका रीजन ये था क्योंकि 3 मार्च को भगवंत सिंह मान की एक मीटिंग हुई थी सारे किसानों के साथ में, और वहां पे उन्होंने जो फेल हो गई थी मीटिंग, जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। और पंजाब में किसान जो है खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं रास्ता रोक करके। और भगवंत सिंह मान का ये कहना है कि खनौरी बॉर्डर पे बैठने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही रुकी हुई है, और हमारे पंजाब में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे पंजाब कोई भी लॉजिस्टिक्स नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से पंजाब का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये भी कह दिया कि आप जो है, क्योंकि 7 मार्च को किसानों ने जिद किया था कि वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग जो है एक पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे तो जो है वो पारा हाई हो गया, और उसके बाद में जो मीटिंग थी वो सफल नहीं हुई, और रात में जो है धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। दरवाजा खटखटाया, तहसीलदार हो या कोई भी हो, दरवाजा खटखटाया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही आम आदमी पार्टी है। जब दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, तो यही आम आदमी पार्टी सिंघू बॉर्डर पर जाकर के इनको पानी पिलाती थी, फ्री वाईफाई देती थी, डॉक्टर्स देती थी, डीजे चलवाती थी, दारू का इंतजाम करती थी, और डॉक्टर्स का इंतजाम करती थी। और तो और
पंजाब में जितने भी सफाई कर्मचारी थे, सरकारी सफाई कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी जो है यहाँ पे लगा दी गई थी सिंघू बॉर्डर पे कि जाओ और वहां पे जाकर के इन किसानों को, तथाकथित किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनकी अच्छी तरीके से जो है वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, क्योंकि भंडारे भी लगते थे वहां पे, लंगर भी लगते थे और भी बहुत सारी चीजें होती थी जिनको बताना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबने उसको देखा था, सबने उसको पढ़ा था। अराजकता से निकली हुई पार्टी के ऊपर जब यही अराजक तत्व ने अपना रंग दिखाया तो ये पार्टी घबरा गई है। मतलब जो दंगा फसाद, जो धरना ये लोग करते थे तो उसमें क्या था, अराजकता ही तो होती थी। तो वहां से पार्टी जब ये निकली थी तो अब क्यों घबरा गई ये पार्टी है, और इसको वो झेल नहीं पा रही है, और गिरफ्तारी और लाठीचार्ज जो है वो अलग से हो रहा है। 2027 में मैंने आपको बताया कि भगवंत सिंह मान जो है वो सीएम नहीं बनेंगे, ये उनको पता है, और आम आदमी पार्टी भी वापस जो है वो पावर में नहीं आने वाली है। अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि सीएम बनने के लिए अरविंद केजरीवाल को पंजाब का रेसिडेंट अपने आप को दिखाना होगा, और उसके बाद में कानून अगर छोड़ेगा तभी तो अरविंद केजरीवाल जो है उस कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल को भी ये बात ही मालूम है, और जहां तक मेरा प्रिडिक्शन है, जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी रीडिंग है कि कांग्रेस ही वापस आएगी, क्योंकि भाजपा का और अकाली दल का वहां पे कोई लेना देना है नहीं, वहां पे कोई हिसाब किताब उनका बनता नहीं है, क्योंकि वहां पे अकाली दल में तो जो ये इनके जो जीजा साले हैं, मजीठिया और सुखबीर सिंह बादल, जीजा साले तो आपस में लड़े बैठे हैं। 10 साल इन लोगों ने खूब राज किया, ड्रग्स माफिया, हथियार माफिया, सबसे हाथ इन्होंने मिला के रखा, और खूब इन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जिया, और खूब इन्होंने वहां पे अपने लिए जो है बेड ऑफ रोजेस जिसको हम कहते हैं वो सारा उन्होंने बना के रखा था। और भगवंत सिंह मान का जहां तक मुझे लगता है कि वो शायद इसमें रिपेंटिव मोड पे हैं, वो रिपेंट कर रहे हैं, और वो जाते जाते सबको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं है अरविंद केजरीवाल के। ऑटो रिक्शा ड्राइवर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चार्टर्ड प्लेन था उसको ऑटो रिक्शा की तरह ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया था, और सब जगह पे भगवंत मान जरूर जाते थे क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल होता था। और भगवंत सिंह मान शायद ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वो अरविंद केजरीवाल के हाथों की कठपुतली नहीं है, और वो स्टैंड अप कॉमेडियन बोल करके जो है मजाक उड़ाया जाता था भगवंत सिंह मान का, तो वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अगर स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ तो मेरे पास दिमाग भी है, और मेरे अंदर एक जज्बा भी है कि मैं अपने बॉस के अगेंस्ट में जाकर के मैं खड़ा हो सकता हूँ और अगेंस्ट में मैं बात कर सकता हूँ। तो शायद इसीलिए इसीलिए भगवंत सिंह मान जो है वो अरविंद केजरीवाल से अलग नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो डगर है, जो राह है, वो बड़ी पथरीली है। उस पथरीली राह पे अरविंद केजरीवाल कितना चलते हैं और कितना गिरते हैं, कितना लड़खड़ाते हैं, तो समय बताएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।